उजड़ गई। हो सकता है तो सकते हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई। आज हम यहाँ पर करबेला झील में मौजूद हैं। जो हमारे कायद सलार वतन प्रोफेसर काजी रहमान सिंह का इलाका है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें करबेला झील के खूबसूरत मंदिर दिखाया। और माशाल्लाह जितनी आपको यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा यहाँ पर गाँव थे। तकरीबन 84 गाँव ने कुर्बानी दी है, अपने गांव वीरान किए हैं, अपने आबा अजदाद के कब्रिस्तान इस पानी में हमेशा के लिए दफना दिए और पूरे पाकिस्तान को रोशन किए। तो हम आज करबेला के जितने भी मुतासरीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं। उनकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान रोशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी डैम हैं, क्योंकि ये करबेला डैम का आगाज़ है। करबेला डैम करबेला गाजी के पास मौजूद है और ये पानी जमा होकर एक बहुत बड़ी कुव्वत इख्तियार करता है, जिससे हमारा मुल्क रोशन होता है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हम उनकी कुर्बानी को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के कारकुनान को सलाम पेश करते हैं। कायद काजी रहमान साहब को जो पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के मरकज़ी सदर हैं, गुजारिश करूँगा कि वो भी इस मौका पर के इरशाद फरमाएँ ताकि मुल्क भर में जो हमारे तंजीमी दोस्त हैं वो भी आज की इस हमारी सैर में हमारे साथ शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी मीर अवान साहब मेरे साथ अपने भाई को मुल्तान ये भी मौजूद है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल भी हमारे अहबाब जो दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के मरकज़ी मुशावरती कौंसिल के इजलास में, कल भी करबेला झील के एक और किनारे पर हम मौजूद थे। आज इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा है तो आप अहबाब के साथ मुझे दोबारा यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। करबेला झील जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ कुर्बान किया और मुल्क को रोशन किया और मुल्क की रोशनी को हमेशा की जबान बख्शा है। यकीनन ये लोग हैं आज तहसील के मुस्तहिक हैं। हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की दफाकार शर्मिंद की लोग हैं, कश्मीबान हैं और मशक्क़त करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान सयाहत के हवाले से इस जैसे दीगर बेशुमार पॉइंट्स को अगर सयाहती मरकज़ का दर्जा दे दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोज़गार के ज़राए खुलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर सहूलियात न होने के बराबर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और मुनासिब सहूलियात की फराहमी के साथ जो है वो पूरे पाकिस्तान से बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया से लोगों को इस सयाहती मरकज़ की तरफ मुतवज्जह किया जा सकता है। मैं आप शाह साहब आपकी वसातत से आप क्योंकि माशाल्लाह से आजकल पूरे पाकिस्तान का विजिट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ तारीख़ी जगहों पे मुख्तलिफ अहम मकामात पे लोगों को आप अपने हमरा सोशल मीडिया के जरिए लेके चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके तवस्सुत से आपकी सोशल मीडिया टीम की तवस्सुत से मैं पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के तमाम कारकुनान को और तमाम जो क़यादत है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद पूरे मुल्क में पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के काम को मुनज़्ज़म किया है और बड़ी बड़ी सियासी जमातों के मुकाबले उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों के अंदर एक शऊर की बेदारी के लिए बहुत अहम कोशिश की है। मैं चूँकि अपने दस्तूर के मुताबिक अपना टेन्योर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने के करीब है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द हमारे पाकिस्तान इस्लाह पार्टी की नई क़यादत जो है वो सामने आएगी। मैं अपने तमाम टेन्योर के दौरान
2011 से लेके बानी सदर होने से लेके ये सदर के इलेक्शन तक